गुरुमुख और मनमुख। गुरुमुख भी इस संसार में रहता है और मनमुख भी इस संसार में रहता है। दोनों ही रहते हैं। दोनों को जीवन एक परिपूर्ण परमात्मा के दर से मिला है। पर एक परिपूर्ण परमात्मा की प्राप्ति कर जाता है और दूसरा क्यों रह जाता है? कारण क्या है? दूसरा क्यों भटकता रहता है? रहते तो दोनों संसार में। कृपा होनी चाहिए तो दोनों पे होनी चाहिए ना, क्यों नहीं होती? कारण क्या है? इसका कारण यही है कि एक माया में लिप्त है और दूसरा मेरे गुरु में लिप्त है। रहते दोनों संसार में। संसार का अल्फाज देखे तो संसार के अल्फाज हैं 3। पहले अल्फाज 2 अलग कर दीजिए तो क्या बनेगा? संसा। संसा बनता है ना। और 2 अल्फाज आखिरी 2 शब्द आखिरी जो अलग कर दीजिए तो क्या बनेगा? सार। संसा प्लस सार, पूरा क्या हो गया? संसा। अब गुरुमुख ने सार को पकड़ा है। गुरुमुख ने सार को पकड़ा है। हम स्कूल कॉलेज जाते हैं, विद्यालय जाते हैं, बच्चों को पता होगा, वहां 3-4 पेज की कहानी पढ़ाई जाती है, हम सभी पढ़ते हैं। और उस कहानी को पढ़ाने के बाद ये कहा जाता है कि इसका मेन आइडिया लिखो। हमने लिखा भी होगा कहीं सबने कि मेन आइडिया लिखो, और लिखना 30-40 शब्दों में है। कहानी 4 पन्नों की और मेन आइडिया सार जो लिखना है वो सिर्फ 30-40 शब्दों में लिखना है, 2-3 पंक्तियों में लिखना है। उसका सार क्या है? वो कहानी किसके इर्द गिर्द घूमती है? कहानी का सार लिखना है। अब ये संसार का सार क्या है? एक परिपूर्ण परमात्मा। यहां किसी का कोई साथ देने वाला नहीं। वैदो ना भाई, भैणो ना भाई, एको सहाई राम है। एक राम ही सहारा है, ना बहन भाई कोई सहारा नहीं, आप पत्नी कोई सहारा नहीं। सब सहारे खत्म हो जाते हैं, बस एक सहारा रह जाता है, परिपूर्ण परमात्मा जी। और परिपूर्ण परमात्मा जी ही संसार का सार है। जो सार को पकड़ लेता है वो गुरु का रूप हो जाता है, परिपूर्ण परमात्मा का रूप हो जाता है। संसार में रहकर परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। और जो संसों को पकड़ लेता है, सारा जीवन उसका संसा बन के रह जाता है, कलेश बन के रह जाता है, दुखों का रूप बन के रह जाता है, क्योंकि उसने माया को पकड़ा है। जिसने माया को पकड़ा है सारा जीवन संसों में व्यतीत हो जाता है। भगत कबीर साहब कहते हैं कि अगर परिपूर्ण परमात्मा की वाणी पढ़े इंसान और मन में बसा ले, परिपूर्ण परमात्मा के बताए हुए रास्ते पर चले, तो भगत कबीर साहब क्या कहते हैं? कहो कबीर संसा नहीं, अंत परमगत पाए। क्या अंत परम गति को प्राप्त होगा? संसार जीवन में रह ही नहीं जाएगा, संसार खत्म हो जाएगा, दुख खत्म हो जाएगा।